फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में मिडिल क्लास वालों को लेकर अच्छी खबर सामने आ सकती है। आम बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार नए टैक्स रिजीम को छूट से मुक्त करने की इच्छुक है, जबकि वो सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायतें देने पर विचार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनकम टैक्स की दरें आमतौर पर अंतिम रूप दिए जाने वाले ऐलानों के अंतिम सेट में होती हैं और आमतौर पर प्रत्येक बजट से पहले उन्हें फिर से तैयार किया जाता है। इस साल भी स्थिति अलग नहीं है। कंपनियां और अर्थशास्त्री देनदारी को कम करने के लिए कमजोर मांग का हवाला दे रहे हैं, खासकर मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लिए। बीते साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया था और स्लैब को भी रिवाइज्ड किया था और कहा था कि उनके द्वारा घोषित सभी बदलावों से 17,500 रुपए का फायदा होगा। इस बार सरकार में मानक कटौती को और बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है और मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ने की बढ़ती मांग से निपटने के लिए उच्च आय वाले क्षेत्रों समेत सभी स्लैब में देयता को कम करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। केंद्र नए टैक्स रिजीम में दरों को कम करने पर केंद्रित है। स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे खर्चों के लिए उच्च रियायतें देने की भी चर्चा है। कुछ तिमाहियों में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने की मांग जोर पकड़ी है, जिसे उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जिनके पास मकान किराया और होम लोन जैसे भत्ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार SBI की रिपोर्ट में 50,000 तक के स्वास्थ्य बीमा और 5,000 रुपए या 1 लाख तक के NPS योगदान पर छूट प्रदान करने का मामला बनाया गया है। अगर 10 से 15 लाख रुपए की कर योग्य आय वालों के लिए 15% लेवी के साथ शीर्ष दर को 30% पर बरकरार रखा जाता है, जो वर्तमान में 12 से 15 लाख रुपए के लिए 20% के मुकाबले है, तो केंद्र को सालाना 16,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा की सालाना कर योग्य आय वालों के लिए शीर्ष दर को 30% से घटाकर 25% कर दिया जाता है। साथ ही 50,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा छूट और 75,000 रुपए प्रति वर्ष NPS योगदान किया जाता है, तो रेवेन्यू का नुकसान 74,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपए के बीच होगा। तीसरी स्थिति 10 से 15 लाख रुपए की आय वालों के लिए 15% लेवी के साथ साथ हेल्थ कवर के लिए 50,000 रुपए और NPS के लिए 75,000 रुपए की छूट के साथ शीर्ष दर को घटाकर 25% कर दिया जाता है, तो राजस्व हानि 85,000 करोड़ रुपए से 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। नए टैक्स रिजीम के तहत होम लोन के लिए फायदा पहुंचाने के सुझाव भी दिए गए हैं। हालांकि सरकारी अधिकारी रियायतें और छूट देने के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि इससे नई व्यवस्था धीरे धीरे अपने पहले की ओर लौट जाएगी। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।